सहरसा जिले के सदर प्रखंड क्षेत्र के रउआ तुलसियाई में आयोजित कार्यक्रम में सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने 1,29,00,000 की लागत से निर्माण हुए 3 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का उद्घाटन एवं 3,85,00,000 की लागत से बनने वाले 9 निर्माणाधीन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का आधारशिला रखा। मंत्री ने कहा कि इतनी योजना का उद्घाटन और शिलान्यास अक्सर जिला मुख्यालय से ही किया जाता है, लेकिन मैंने इसे ग्रामीण क्षेत्र में ही करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बन रहे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर 4 माह में बनकर तैयार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री इसे आरोग्य मंदिर कहते हैं। मौके पर विधायक डॉक्टर आलोक रंजन गुजर, डीएम वैभव चौधरी, सिविल सर्जन डॉक्टर के मिश्रा, डीपीएम विनय रंजन सहित अन्य मौजूद रहे। विकास कुमार की रिपोर्ट। लगातार बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं और उन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि न केवल बड़े अस्पताल, अब गांव के अस्पतालों में भी लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी शुरू हो गई, लोगों को दवाइयां मिल रही हैं, लोगों का भरोसा और विश्वास सरकारी अस्पतालों पे बढ़ा है। और आज यही कारण है कि आप देखते होंगे मीडिया के सभी साथी कि सरकारी अस्पतालों में भीड़ ज़्यादा दिखाई पड़ती है। अब शिकायत हमारे पास ये आता है कि लंबी कतारें लगी रहती हैं, लंबा लाइन लगा रहता है। क्योंकि आज आम जनमानस का भरोसा सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था के ऊपर बढ़ा है और हम लोगों ने पीएमसीएच को तो दुनिया का दूसरा बड़ा अस्पताल बनाने का काम शुरू कर ही दिया और उसके फर्स्ट फेज का उद्घाटन कराया ही। सभी बड़े मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के अंदर तो बेड बढ़ा ही रहे। आपने देखा आपके ज़िले और बगल के ज़िले के सदर अस्पताल को तो मॉडल अस्पताल बनाया ही, एमसीएच बनाई, 100 बेड का प्रीफैब अलग से बनाया ही। लेकिन अब हम लोगों का फोकस गाँव के अस्पतालों पर, जो हर पंचायत में अस्पताल बने, उसके लिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सोच है, मुख्यमंत्री जी का सपना है, उसको हम लोग उतार रहे हैं। और आज भी हमने ज़िले में सहरसा में 3 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया, 9 का हमने शिलान्यास किया है और पूर्व से 18 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर यहाँ जिला में बन रहा है। और सरकारी अस्पतालों में दवाइयाँ ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, बेहतर तरीके से पहुँचे और इस काम को हमने बहुत बढ़िया तरीके से किया है। उसके लिए जिला औषधि भंडार भी बन रहा है। बिहार पूरे देश में दवाई पहुँचाने के मामले में पिछले 8 महीने से सभी राज्यों से आगे है, नंबर 1 पर है। टीकाकरण के मामले में पूरे देश में नंबर 1 पर है। आयुष्मान कार्ड बनाने के मामले में पूरे देश में नंबर 3 पे है। बेटियों को कैंसर से बचाने के लिए हम सर्वाइकल कैंसर का महंगा टीका मुफ्त में दे रहे हैं, जो ऐसा करने वाला बिहार देश का इकलौता राज्य है। इस प्रकार से छोटे से बड़े हर बीमारियों के आयुष्मान योजना के लिए जो 5 लाख की सुविधा मिल रही है सभी राशन कार्डधारी परिवारों को, वो है। तो हर तरीके से कैसे जो गांव का गरीब मजदूर, आम आदमी, किसान उन लोगों तक हम स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं को पहुंचा सकें। क्योंकि हम स्वस्थ समाज का निर्माण करेंगे तभी समृद्ध समाज का निर्माण होगा, विकसित राज्य और विकसित देश का निर्माण होगा। इस सोच के साथ हम सब लोग अपने मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम करते हैं। राहुल गांधी बिहार दौरा कर रहे हैं, आगामी चुनाव में उनके दौरा का क्या बताइए? उनको कोई सुनने वाला है, उनसे कोई बात करने वाला है? आदमी मिल रहा है। आप लोग पता किए थे कल दरभंगा में कई आदमी उनके साथ था? 40-50 आदमी था कुल उनके साथ। और कांग्रेस पार्टी यहाँ मृत प्राय है, बिहार में राजनीतिक रूप से समाप्त हो गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कितना महत्व होता है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे बक्सर अभी 1.5 महीना पहले। आप लोग भी देखे होंगे कि कुर्सी था, लेकिन आदमी उस पर कोई नहीं था। कल वैसे ही जब दरभंगा लैंड किए राहुल बाबू, तो 40-50 दूसरे जिला का कांग्रेस का लोग को ढो के नेता लोग लाया था, उनके साथ आदमी नहीं था। आदमी यदि रहता, यदि जन समर्थन किसी भी राजनीतिक दल को रहता है, तो आप सब भी पत्रकार हैं, कोई भी राजनीतिक दल जनसभा करता है। मैं भी आज कार्यक्रम करने आया हूँ, मैंने भी 1000 लोगों के बीच सभा की। तो जब किसी भी नेता की लोकप्रियता या संगठन की ताकत होती है तो उसके नेता आते हैं तो वो जनता से अपने नेता का संवाद कराता है, जनता से बातचीत कराता है।
ये जनता से नहीं करा पाते, जन समूह से नहीं करा पाते। ये संवाद करते हैं 25-50 लोगों के बीच जाके। बेगूसराय आएंगे तो एक जो देश के टुकड़े टुकड़े करने का नारा जो नेता देते थे उनके साथ 100 मीटर पैदल चल लेंगे। तो ये राजनीतिक खाना पूर्ति करने वाले नेता हैं। और ये राहुल गांधी वही है ना जो विदेशों में जाके भारत का कितना मजाक उड़ाया जा सके, भारत को कितना अपमानित किया जा सके, पैसा बयान देते हैं। चाहिए अमेरिका में जाएं या ब्रिटेन में जाएं, क्या करते हैं कौन नहीं जानता। आप मीडिया के साथी भी जानते हैं। हमेशा इस देश का उपहास उड़ाना उनके आदत में शुमार हो गया। तो क्या ऐसे लोगों को भारत की जनता, बिहार की जनता पसंद करेगी? कदापि नहीं करेगी। इसीलिए आज उनको कोई नहीं पूछता है। मंत्री महोदय, देखिए आप सब लोग तो जरूर मैं बताना चाहता हूँ कि जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट बना था, मेरा भी ध्यान उस ओर है। और जो अस्पताल हमारे चलते हैं उन अस्पतालों के संचालन में बहुत सारे यंत्रों का, उपकरणों का इस्तेमाल होता है। मेरे भी ध्यान में ये विषय आया है जो आप लाए हैं। मैंने विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इस सारे OGP प्लांट को तुरंत फिर से उसी स्थिति में लाया जाए जहां इसका जब ये चालू हुआ था, और बेहतर तरीके से ये लोगों को सेवा दे सके। मैं एक बार अपनी जिस जगह की जानकारी दी है मैं अपने CS से एक बार पूछ लेता हूँ। देखिए हम लोग अस्पताल का निर्माण कर रहे हैं, आधारभूत संरचनाओं का विस्तार इसीलिए कर रहे हैं कि लोगों को अब पुरानी व्यवस्था के बदले नई अच्छी व्यवस्था मिले। तो जब नई अच्छी व्यवस्था हमने बना दी है, जैसा कि आप कह रहे हैं, तो बना दी है तो उस नई व्यवस्था में ही संचालन होगा। ये जरूर मैं कहूँगा। CS साहब मेरे सामने खड़े हैं, मैं इसके बाद आप लोगों से वार्ता के बाद इनको निर्देशित देने के लिए ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के किसी भी ऐसे प्रयास को नेस्ता नाबूद करने के लिए तैयार बैठे हैं जो कोई अक्षम्य अपराध करने की कोशिश पाकिस्तान करेगा। ऐसे वीर पराक्रमी शौर्यवान अपने सैनिकों के उत्साह को बढ़ाने की आज जरूरत है, उनके आत्मबल को बढ़ाने की जरूरत है। और सीमा पर लड़ रहा जवान का आत्मबल कैसे बढ़ेगा? उसका आत्मबल तब बढ़ेगा जब उसे लगेगा कि हर देशवासी हमारे साथ खड़ा है, जब उसको लगेगा कि आज देशवासियों की इच्छा के अनुरूप हम सब लोग अपने घर और परिवार को छोड़कर देश के लोगों को सुख, चैन, शांति से सोने के लिए, परिवार में रहने के लिए बॉर्डर पे लड़ाई लड़ रहे हैं। तो पूरा देश का जनता हमारे साथ खड़ा है। ये जब अनुभव होगा उन सैनिकों को, तब उसको लगेगा कि हाँ, आज हम बहुत नेक काम में लगे। उसका यहाँ से रिमोट दबा करके आप लोगों के सामने उसको सामने लाएंगे पटल पर। माननीय मंत्री महोदय, जोरदार तालियां। पूरा सीला पट जो भावना है, जो श्रद्धा है, रोक नहीं पा रहे हैं, इसलिए बस 2 मिनट के अंदर में जोरदार तालियां। होशियार बनते हो, होशियार आप मत बनिए। बाबू कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो?